नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडल लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम ऋषियों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगे, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने ये बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनके धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गईं और जल लाकर उस गौतम को दिया। तब ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषिपतियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गए। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवित व्यातास बस वे महर्षि गण गौतम के ऊपर क्रोधित हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन और उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले व अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और वह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों को कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब उसकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हमें ऋषियों के धिक्कार दिलाकर गौतम को इसके आश्रम से बाहर निकलवा दें। इस प्रकार हम लोगों का ये कार्य पूरा कर दें। श्री सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः ये वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है। यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इसके आप लोगों को यही विनाश हो जाएगा। एक प्रकार का तत्पर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं भी फल का परित्याग करके अहितकारक फलों को नहीं ग्रहण किया जाता। सूत जी बोले, तब उनकी ये बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषिवरों ने ये वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामी, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उसके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने ये वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मा देव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता। ये सच्ची निश्चित है। पहले जब भोजन के लिए आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। ये तो लोक में किसी प्रकार का उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये भी उनके लिए परम हितकारी होगा, इसमें संदेह नहीं। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। सूत जी बोले,
ब्रह्म ऋषियों, यद्यपि महात्मा गणेश के उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिव पुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, वैसा ही करूंगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी साथ स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। और मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उस दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्लभ गौ का रूप धारण कर वहां चले गए और हे मुनि सत्तों, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी बीच देव योग से महर्षि गौतम भी वहीं पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों को हटाने लगे। गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगे कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, ये क्या हो गया, कैसे हुआ? परमेश्वर कुपित हो गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोधन का पाप लग गया। सूत जी बोले, इस बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को और ब्राह्मणियां अहिल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उन शिष्यों पुत्रों और गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं, चले जाओ चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखकर सचेल स्थान करना चाहिए। जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए गौ घातक, हे पाप कारक, तुम इस परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ये कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। तो उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने ये वचन कहा कि हे मुनियों, यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूंगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और एक कोस की दूरी जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक गौ हत्या का पाप है तब तक तुम कुछ नहीं करना चाहिए। वेदान मोदित देव एवं पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार आधे महीने का समय बीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके। वह उपाय आप लोग बताइए।